प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफल व्यक्ति के 10 सूत्र। कामयाब व्यक्ति जो रहते हैं उनके जीवन में ये 10 बातें बहुत जरूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो होती ही है, तभी वे सफल होते हैं, वरना तो हर एक कोई सफल हो जाता, पर हर एक सफल नहीं होता। पहली बात मैंने आपको कल बताई, सफल व्यक्ति जो होते हैं वे हमेशा किसी के भी कहने का इंतजार नहीं करते। वे खुद मोटिवेट होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती है। वे खुद चिंतनशील होते हैं और अपने चिंतन को क्रियान्वित रूप देने के लिए दक्ष रहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं। इस बात के ऊपर मैंने कल आपको विस्तृत रूप से बताया। आज सफलता का दूसरा सूत्र आपके सामने रख रहा हूं, और वो दूसरा सूत्र ऐसा है कि सफल व्यक्ति जो भी होते हैं उनका अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है। वे मतलब चंचल मना नहीं होते हैं। इंद्रियों पे कंट्रोल बोले तो इंद्रियां कितनी, अब इंद्रियां 5 होती हैं और इनका संचलन मन करता है। 5 इंद्रियां, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय जिससे हम सुनते हैं अच्छा बुरा, चक्षु इंद्रिय जिससे हम अच्छा बुरा देखते हैं, घ्राण इंद्रिय इससे भी हम खुशबू या बदबू सूंघते हैं, रसना इंद्रिय इसमें भी हम अच्छी और बुरी चीज़ों का रसास्वादन लेते हैं, और स्पर्श इंद्रिय जिससे हम, जैसे मान लो मैं कठोर चीज़ के ऊपर बैठ गया हूँ तो मेरे को दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगा, और मैं मखमल के गद्दे पे लेटा हूँ या बैठा हूँ तो मुझे एक सुखद अनुभूति होगी, शारीरिक स्पर्श मुझे अच्छा मिलेगा। मतलब सुख और दुख, अच्छाई और बुराई इन 5 इंद्रियों के ऊपर निर्भर करती है। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी अपने इंद्रियों के वश में नहीं होते। इंद्रियों को अपने वश में करके रखते हैं। उन्हें क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, ये सारी बातें उनके माइंड में फिक्स रहती है। वे कभी भी अनर्गल प्रलाप जो चल रहा है, किसी की क्रिटिसाइज चल रही है, किसी को हतोत्साही करने की बातें चल रही, तो कभी नहीं सुनेंगे। वहां से अपना ध्यान हटा लेंगे। यदि बाई चांस उनको वहां खड़ा भी रहना पड़े या बैठना भी पड़े तो उनका पूरा ध्यान किसी और चिंतन में चला जाएगा, क्योंकि वे नेगेटिविटी वाली बातें सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। हमेशा अच्छा विचार, अच्छे थॉट, उसके अंदर ही वे रमण करते रहते हैं। फलस्वरूप देखते भी ऐसे, जैसे मान लो कोई चलचित्र सामने आ गया या कोई दृश्य सामने आ गया तो उसमें से भी वो अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो सुंदर स्त्री देखकर जो असफल व्यक्ति होते, वे 1 मिनट के लिए उनके मुंह से निकल, वाह क्या फिगर है, क्या मस्त दिख रही है, ये तो छम्मक छल्लो है, एक बार बस इसके साथ मेरा सहवास हो जाए तो मजा आ जाए, जिंदगी बन जाए। ऐसी भावना असफल व्यक्ति ही कर सकता है। सफल व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग रहता है। वो ऐसी सुंदर स्त्री को देखने के बाद भी मन में सोचता है कि काश इसकी जैसी सुंदरता मेरे भीतर की भी होती तो कितना अच्छा होता, काश मैं इसके पेट से पैदा होता तो कितना अच्छा होता। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, उनके सामने विदेश के अंदर शिकागो में एक स्त्री ने प्रस्ताव रखा कि मैं आपके पुत्र की मां बनना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि पर क्यों? कि मेरा पुत्र भी आपके सहवास से ऐसा ही विद्वान और विचक्षण प्रतिभा का धनी होगा और उसमें सुंदरता मेरी जैसी आएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इतना उपक्रम करने के बजाय आप मुझे अपना पुत्र ही मान लो ना। जरूरी नहीं कि आपसे विवाह करने के पश्चात आपकी सुंदरता उसको मिल जाए और मेरी विचक्षणता उसको मिल जाए, जरूरी नहीं है। इसके विपरीत भी हो सकता है। इससे अच्छा आप मुझे अपना पुत्र बना लो,
और मैं आपको अपनी माँ समझता हूँ, माँ बना लेता हूँ। कितना सटीक और सुंदर उदाहरण। उन्होंने मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर कितना कंट्रोल था। ऐसा नहीं कि सुंदर स्त्री देखी और फिसल गए। प्रत्येक सफल व्यक्ति के जीवन के अंदर ये 10 सूत्र होते ही है, जिसमें से आज दूसरा सूत्र के ऊपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, जीता जागता उदाहरण रामायण हमने पढ़ी है, सुनी है, हर बार हम देखते भी हैं, पर आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ना तो आपने कभी वो किस्सा सुना है, ना देखा है, ना किसी किताबों के अंदर भी लिखा है। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के अंदर थे तो मरीचि एक मृग का रूप धारण करके, जो कि स्वर्ण का था, और ये राम भी जानते थे, सीता भी जानती थी कि स्वर्ण का हिरण होता ही नहीं है, पर होनी को कौन टाल सकता है। तो लक्ष्मण सीमा रेखा अंकित करके सीता के कहने से राम के पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि राम हिरण के पीछे पीछे रहते हैं और भिक्षा के लिए रावण आया हुआ रहता है। सबको पता है, मैं उस किस्से में ज्यादा नहीं जाता हूं। जब सीता का हरण हो जाता है और सीता अपना एक एक गहना, सब कुछ, कुंडल है, नथनी है, करबंधनी है, बाजूबंद है, कड़े है, सब कुछ एक एक करके फेंकती चली जाती है। और जब सीता की खोज में राम और लक्ष्मण निकलते हैं, तब का जो श्लोक है दोस्तों, मैं आपको पहले वो सुना रहा हूं, उसके बाद में मेरी स्टोरी जो आपने नहीं सुनी वो सुनाऊंगा। तब राम पूछते कि लक्ष्मण देख, ये स्वर्णाभूषण ये तेरी भाभी की है क्या? तब रामायण हमें कहती है, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरत्वहम जानामि नित्यम चरणाभिवंदनात्। कि भ्राताश्री, मैं ना तो केयूर जानता हूं, ना मैं कुंडल जानता हूं, ना मैं गले का हार जानता हूं। मैंने कभी भी भाभी को इस दृष्टि से देखा ही नहीं, उनकी तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। मैं सिर्फ उनके चरणों में प्रतिपल प्रतिक्षण वंदन करता था, प्रातः वंदन करता था। तो मेरे को जो बिछुड़ी है, पैरों की उंगलियों में जो डालते हैं, नुपुर कहते उसको, नुपुरत्व हम जानामि नित्यम चरणाभिवंदनात्। मैं हमेशा उनके चरणों की वंदना करता था, तो वो नुपुरों को मैं जानता हूँ, मैं उन्हीं को पहचान सकता हूँ, बाकी कोई आभूषण मैं नहीं पहचान पाऊंगा, आप ही पहचानो। रामायण में ये बात कही है, पर आज जो मैं बात आपको कहने जा रहा हूँ वो कुछ अलग है। हो सकता है कवि की कल्पना आप समझो, पर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दृष्टिकोण में मन को और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उस बात के ऊपर मुझे अपनी बात रखनी है, जो कि सफलता का दूसरा सूत्र है। प्रतिदिन काष्ठखंड इकट्ठा करने के लिए, लकड़ियों का इकट्ठा करने के लिए लक्ष्मण ही जाते थे। जब वे लेकर आते थे तो माँ सीता रसोई बनाती थी और सभी खाते थे, तीनों खाते थे। आज पता नहीं भगवान राम को क्या जची और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, आज तू रहने दे, आज मैं जाकर लकड़ियों को इकट्ठा करके लाता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे भ्राताश्री, मैं क्यों आया हूँ फिर आपके साथ में, मैं ही जाऊंगा, ये मेरा धर्म है, आपको मैं कोई काम नहीं करने दूँ। पर राम जी नहीं माने। मध्याह्न का समय था, चिलचिलाती हुई धूप थी और हवा भी बहुत कम बह रही थी, तो गर्मी बहुत लग रही थी। ऐसी स्थिति में पर्णकुटी के बाहर एक वृक्ष था। राम जी के जाने के बाद लक्ष्मण तो वहां बैठे थे, पहरा दे रहे थे, पर सीता कुटिया के बाहर आ गई और कहने लगी कि देवर जी, मुझे नींद आ रही है। और ऐसा कह के वो लक्ष्मण की जंघा के ऊपर गोदी में अपना उत्तमांग रखकर आराम से सो गई। देवर भाभी का रिश्ता पवित्र ही होता है, पर नजरिया अलग अलग होता है देखने वालों का। आप एकदम से ये मत हो जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ आज और बिल्कुल रामायण के खिलाफ हो रहा है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं।
सुनिए, शांति से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप भी कहोगे कि वाह जैन सर, आज तो आपने कमाल कर दिया, आज सचमुच में हमने अभी तक ये दृष्टांत नहीं सुना था। तो दोस्तों, जैसे ही उत्तमांग रखकर सीता माता सो गई और उधर से राम जी लकड़ियां इकट्ठा करके लेके आ गए, पर दूर से ही जब उन्होंने सीता को लक्ष्मण की गोदी के अंदर सोया हुआ देखा, मन के अंदर विचारों का सागर अटखेलियां करने लगा, लहरें तरंगे तरंगित होने लगी विचारों की। सोचने लगे मैं क्या देख रहा हूं, कहीं लक्ष्मण सीता के रूप सौंदर्य के पीछे पागल होकर तो नहीं आया है मेरे साथ, नहीं तो क्यों कोई भाई जंगल में आएगा, जरूर कुछ ना कुछ लोचा है। आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही होता और ऐसा ही हम सोचते, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही बदला हुआ रहता है। खैर, उस समय राम जी भी ऐसा ही सोचने लगे, तो उन्होंने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्या। रामायण क्या कहती है, ना हम जानामी केयूरे ना हम जानामी कुंडले, मैं तो इनको देखा ही नहीं आभूषणों का, और यहाँ तो कुछ दूसरी बात हो रही है, यहाँ तो गोदी में सो रही है आराम से। उन्होंने उसी क्षण एक तोते का रूप धारण किया और वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। वृक्ष के ऊपर जाकर बैठकर उन्होंने गिरवान वाणी में एक श्लोक बोला, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा यौषित यौवनम त्रीनि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य न चलते मना। अरे के भाई, खिले हुए फूल को देखकर, पके हुए फल को देखकर और तरुण स्त्री को देखकर किसका मन विचलित नहीं होता है, किसका मन चलायमान नहीं होता है। क्योंकि इंद्रिया जो है, जैसे कि मैंने आपको 5 इंद्रियां बताई, ये सब लिख के रखिए आप, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाला मन होता है। मन ही सब कुछ है, मन ही इनको आदेश देता है, मन ही इनको निर्देश देता है, मन ही कहता है कि यार आज तो बस थोड़ी ठंडी के दिन हो रहे, हल्की हल्की बारिश हो रही, तो गर्मा गर्म कोई प्याज के पकोड़े खिला दे तो मजा आ जाए। मन आदेश देता है, जीभ ललचाती है, फिर मन आदेश देता है कि चलो यार आज कोई अच्छा सा चित्र देखे, पिक्चर देखे, आंखें फिर उसको देखने के लिए तरसती है। ये बातें फिर मैं और कभी बताऊंगा, आज रामायण की बात शुरू कर रहा हूं क्योंकि समय भी काफी हो जा रहा है। दोस्तों, जब राम जी ने ये श्लोक बोला, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा यौषित यौवनम त्रीनि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य न चलते मना, किसका मन चलायमान नहीं होता है। जब लक्ष्मण ने बार बार ये 2-3 बार सुना तो सोचा कि ये तोता मुझे उद्दिष्ट करके क्यों बोल रहा है। फिर उनको समझ में आ गया कि ये जरूर मेरे को ही बोल रहा है। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। उसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने कहा, पिता यस्य सदाचारी माता यस्य पतिव्रता उभाभ्याम यो समुत्पन्न तस्य न चलते मना। अरे भाई, जिसका पिता सदाचारी हो और जिसकी माता पतिव्रता हो, जिसने स्वप्न में भी किसी भी पराये पुरुष का चिंतन मात्र तक नहीं किया हो, विचार तक नहीं किया हो, ऐसी दंपत्ति से जो संतति पैदा होती है, उसका मन कभी भी चलायमान नहीं होता, कभी भी विचलित नहीं होता। राम गदगद हो गए, क्योंकि महाराज दशरथ ऐसे ही थे, कौशल्या ऐसी ही थी। फिर भी मन दूसरा कह रहा है कि नहीं, फिर एक गोदी में क्यों सो रही है। उन्होंने दूसरा प्रश्न छेड़ दिया और पूछ लिया, तप्तांगार समो नारी घृत कुंभो समो नर जानुस्तिता परस्त्री च कस्य न चलते मना। अरे कि भाई माना, पर नारी जो है ना, तपे हुए अंगारे की तरह होती है, अग्नि की तरह होती है, प्रतप्त अग्नि की तरह, और पुरुष जो है घड़ा घी का होता है, जैसा होता है। घृत कुंभो समो नर, घी के घड़े के समान होता है पुरुष। जानुस्थिता परस्त्री च कस्य न चलते मनम, और ऐसी स्थिति में कोई पराई स्त्री किसी की गोदी में सो रही हो, जानुस्थिता किसी की जंघा पर सो रही हो, कस्य न चलते मन, किसका मन विचलित नहीं होता है। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि तोते सुन,
मनोधावती सर्वत्र, मनोधावती सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत, ज्ञानांकुशे समुत्पन्ने तस्य न चलते मन। कि भाई मन चंचल है, ये भागता है, दौड़ता है और इतना बेभान हो जाता है जैसे मदोन्मत्त हाथी। पर जिस महावत के पास ज्ञान का अंकुश है, अंकुश जिसके पास रहता है महावत के पास, वो मदोन्मत्त हाथी को भी उसके गंडस्थल के ऊपर जब थोड़ा सा अंकुश लगाता है तो उसका सारा मद समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह जिसके पास ज्ञान का अंकुश है उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता। दोस्तों, कहने का आशय है, जो व्यक्ति सफल होते हैं उनकी इंद्रियां भी वश में होती है। वे अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं होते, इंद्रियों को अपना गुलाम बनाते हैं। सफलता का दूसरा सूत्र यही है और यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने भी गीता के अंदर जब अर्जुन को कहा था कि तू मुझे भज, मेरा स्मरण कर, मैं ही हूं, पर भगवान मेरा मन चंचल है, मैं कैसे आपका स्मरण में निरंतर ध्यान में लगा रहूं। चंचलम में मन कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। भगवान, इस चंचल मन को वश में कर कर आपका नाम स्मरण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको हवा को जैसे मुट्ठी में बंद करना दुष्कर है ना, वैसे ही इस मन को काबू में करना, इंद्रियों को काबू में करना वैसे ही दुष्कर है। एक बार तो कृष्ण को भी अर्जुन के प्रत्युत्तर में यही कहना पड़ा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत्। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, माना कि तू जो कह रहा है वो सही है, इसमें कोई संशय नहीं। असंशयम महाबाहो, हे बड़ी भुजाओं वाले, हे लंबी भुजाओं वाले महाबाहो, असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जो कह रहा हो यथार्थ है, 101% सही है। पर अभ्यासेन तो कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत्, इन दोनों के द्वारा तुम इस चंचल मन को और इंद्रियों को काबू में कर सकते हो। दोस्तों, इंद्रियों को काबू में करने के लिए मन की सुदृढ़ता बहुत जरूरी है, और जिस व्यक्ति के ये सब कुछ वश में हो जाता है, सफलता उसके चरणों का चुम्बन करती है। हमें भी सफल बनना है, सफल व्यक्तित्व को बताकर दुनिया को चमत्कृत करना है, तो दोस्तों इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों के हमें गुलाम नहीं बनना है, इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं में इस YouTube चैनल पर कई तरह के उदाहरण आपको सुनने को मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि ये कहानियां यदि आपको अच्छी लगती है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, और एक लाइक तो बनता है यारो। यदि आप लाइक देते हो और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हो, चाहे अच्छा या बुरा जो भी आपको लगे, लिखिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले। मेरी गलतियां हैं तो वो बताइए, आप मेरे अपने हो, मैं उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। आपको कैसा चाहिए, कैसे उदाहरण आपको चाहिए, यदि आप मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।